नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय समाज सेवा दल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन, 25 लोगों ने किया रक्तदान। व्यापारी वर्ग के लिए अंचल अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बन चुकी है 2.5 कोसी परिक्रमा, कहा महंत चरणदास महाराज ने। डाक कर्मचारी की लापरवाही, जोहड़ किनारे झाड़ियों में फेंकी डाक। पानी सप्लाई को ले पार्षद हुए आपे से बाहर, पब्लिक हेल्थ के गेट पर जड़ा ताला। और अब खबरें विस्तार से। बढ़ती गर्मी के चलते अस्पतालों में रक्त की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हीट स्ट्रोक के मामलों में इजाफे से ब्लड बैंकों में रक्त की कमी देखी जा रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय समाज सेवा दल द्वारा पुराना बस स्टैंड स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर अध्यक्षता भारतीय समाज सेवा दल के अध्यक्ष सचिन सिंगला ने की। इस दौरान 25 लोगों ने रक्तदान किया, जिन्हें तुलसी का पौधा व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय समाज सेवा दल के अध्यक्ष सचिन सिंगला ने कहा कि गर्मी के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं, डिहाइड्रेशन और अन्य मेडिकल आपात स्थितियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में नियमित रक्त आपूर्ति बनाए रखना जरूरी है तथा ब्लड बैंकों में रक्त की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रक्तदान ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल जीवन बचाने का माध्यम है, बल्कि मानवता की सेवा का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविरों में, अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिलती है। ऐसे में प्रत्येक जन को समय समय पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। सिंगला ने कहा कि रक्तदान शिविर न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में सहायक होते हैं, बल्कि समाज में सहयोग, मानवता और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। आज हमारी संस्था भारतीय समाज सेवा दल की तरफ से 18/5/2025 को फ्रीडम ब्लड बैंक में रक्तदान का आयोजन किया गया है। हमारी संस्था गरीब परिवारों के लिए भी ब्याह शादियों में अनुदान देती रहती है, वृक्षारोपण का कार्य भी करती है और समाज के प्रति कोई भी काम हो वो करने के लिए तैयार रहती है। जैसे वाटर कूलर लगाया है हमने, गरीब परिवारों के प्रति कार्य करती है, समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है। 16 हो चुके, 16 यूनिट हो चुकी। मेरा नाम सचिन सिंगला, मैं भारतीय सेवा दल का प्रधान हूं और हमारी संस्था सामाजिक कार्य में अग्रणी रहती है। आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें तकरीबन 25 यूनिट आज ब्लड डोनेट किया गया है। यह ब्लड जरूरतमंदों के काम आएगा। आज ब्लड डोनेट करना अपने आप में एक जागरूकता है। जो लोग घबराते हैं ब्लड डोनेट करने से, उनको जागरूक करने के लिए ब्लड डोनेट किया है, ताकि जरूरतमंदों के समय पर उनको ब्लड मिल सके और किसी की जिंदगी बचाई जा सके। और हमारी भारतीय समाज सेवा दल के सौजन्य से आज रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। फ्रीडम ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था। गर्मी को देखते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपके आगे देख रहे हैं, आप रक्तदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। मैं सभी युवा रक्तदाताओं का इस गर्मी के मौसम में एक संदेश पर आने पर और रक्तदान करने पर आयोजकों का और रक्तदाताओं का आभार करता है। गर्मी के समय रक्तदाता को घर में जाकर डोनेट के बाद लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड में दूध, लस्सी, दही या नींबू की शिकंजी लेनी चाहिए और मौसमी का जूस। और ड्रिंक्स वगैरह, नशा हुक्का वगैरह, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन डाउन हो जाता है तो उसकी थोड़ा सा उसमें रिकवरी में टाइम लगता है। इसलिए नशा वगैरह हर चीज से दूर रहें और रक्तदान करें और पुण्य के आगे बढ़ें। अंचल अस्पताल में व्यापारी वर्ग के लिए मेदांता टीम के सदस्यों के साथ मिलकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ओपीडी, इको, ईसीजी, बीपी, शुगर, कैल्शियम की निःशुल्क जांच की गई और हार्ट, फेफड़ों से संबंधित मरीजों को जानकारी प्रदान की गई। शिविर में सैकड़ों मरीजों के द्वारा स्वास्थ्य की जांच करवाई गई। मेदांता टीम की तरफ से डॉक्टर विजय शर्मा और डॉक्टर दीपांशु ने जीवन शैली और खान पान पर ध्यान देने का आह्वान किया। अंचल अस्पताल में व्यापारी वर्ग के लिए मेदांता टीम के सदस्यों के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान डॉक्टर विजय शर्मा ने मरीजों को जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में आम जन ने खुद की जीवन शैली और खान पान को बिल्कुल बदल दिया है। ज्यादातर लोग इंडोर रहने लगे हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण
शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हार्ट सर्कुलेशन बाधित होता है और हार्ट संबंधित बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। इसकी सावधानी के लिए हमें अपनी जीवन शैली और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने के तेल की मात्रा कम लेनी चाहिए और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। हर रोज 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें या पैदल सैर अवश्य करें। वहीं डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि इस तरह के स्वास्थ्य जांच शिविर अंचल अस्पताल में समय समय पर लगते रहते हैं। शिविर का मरीजों को लाभ उठाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से हूँ। आज हमने यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है आंचल हॉस्पिटल के सहयोग से। इस कैंप में हम आज ईसीजी, बीएमडी की जांच निःशुल्क कर रहे हैं। इसके अलावा बीपी शुगर की भी जांचें हैं। मैं हार्ट संबंधित कंसल्टेशन कर रहा हूँ आज, और हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपांशु रॉय, जो कि फेफड़ों संबंधित रोगों के बारे में कंसल्टेशन दे रहे हैं। अब बेसिकली हम हर प्रकार के मरीजों को आज कैटर कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली बात करें तो हार्ट रोग संबंधित लोगों को कंसल्टेशन कर रहे हैं, एंड लंग्स प्रॉब्लम रिलेटेड डिजीजेस, एंड अलॉन्ग विथ ऑल सॉर्ट ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर जिन लोगों को हार्ट में किसी भी प्रकार का पेन है या फिर सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, ऐसे पेशेंट को मैं देख रहा हूँ। ज़्यादातर आजकल की सोसाइटी में बात करें, आजकल की जनरेशन में, जहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर्ड हो गया बिकॉज ऑफ दी बैड डाइटिंग। खाने पीने में बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं पिछले 10-20 सालों में, एंड लोग काफ़ी ज़्यादा इंडोर रहने लग गए हैं, यानी बाहर एक्टिविटी नहीं हो पाती भी, किसी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करें या फिर एक्सरसाइज वगैरह की बात करें। इस कारण आम तौर पे लोगों का जो है कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादा हो जाता है, जिसको चिकनाई कहते हैं, एंड इस कारण जो सर्कुलेशन है हार्ट की नसों में वो बाधित होती है और हृदय रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक आम कारण है हार्ट रोग होने का। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रीवैलेंट हो गया है। काम के प्रेशर को लेकर के, फैमिली प्रेशर को लेकर के, इस कारण लोगों का बीपी ज़्यादा रहने लग गया है। इससे भी हमारी फिटनेस बनी रहती है। आज जैसे कि अंचल हॉस्पिटल में आज मेदांता के साथ जुड़कर एक कैंप रखा गया है, जो बेसिकली व्यापार मंडल के लिए रखा गया है, जिनका बहुत नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि उनको रोज़ अपना हालचाल में अपना बिजनेस देखना होता है। तो इसके लिए आज एक कैंप रखा गया है, जिसमें मेदांता से कार्डियोलॉजिस्ट और हमारे चेस्ट फिजिशियन भी आए हैं। और यहाँ पे आज ईसीजी की सुविधाएं, कैल्शियम की सुविधाएं, फेफड़ों की जांच, शुगर की जांच आज निःशुल्क की जाएगी। इवन जो ओपीडी का आपका प्रिस्क्रिप्शन है, जो उसकी जांच है, वो भी मुफ्त की जाएगी। और आज बहुत सारे सैकड़ों लोग हमारे व्यापार मंडल से आए हैं, जिनकी आज हमने जांच कराई है, परामर्श हुआ है मेदांता के डॉक्टर्स के द्वारा। और बाकी जो हमारे नॉर्मल यहाँ पे जो सुविधाएं चलती रहती हैं, जो गायनी की डॉक्टर प्रियंका देख रही हैं, मेडिसिन जनरल फिजिशियन का जो डॉक्टर संचित देख रहे हैं, डॉक्टर अनीता हैं, डॉक्टर विनोद अंचल हैं, और डॉक्टर कृष्ण कुमार जो हमारे जनरल सर्जन हैं, वो सुविधाएं भी बिल्कुल निःशुल्क चल रही हैं। और बेसिकली इसीलिए रखा गया है कि सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे सकें, अपनी हृदय का ध्यान दे सकें। और हाल फिलहाल क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों से बचने के लिए, और आजकल जैसे कुछ बीमारियाँ इस टाइम बढ़ जाती हैं, लोग जैसे बाहर का पानी और खाने का सेवन करने लगते हैं, तो टाइफाइड वगैरह की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमने उस पर कैसे उससे बचाव हो सके, और जिसको हो गया है तो उसका कैसे इलाज कर सकें। आज जो कैंप लगाया जा रहा है, शहर के व्यापारियों के लिए जो कैंप लगाया जा रहा है, इसके अंदर हम कार्डियोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी के डॉक्टर, हमारे सर्जन, हमारे फिजिशियन, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन, सभी सेवाएं आज मुफ्त है। आधुनिक मशीनों द्वारा आज शरीर में कैल्शियम की जांच, ब्लड शुगर की जांच, ईसीजी, टीएमटी, इको सभी फ्री जांच की जा रही है। शरीर व्यापारी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। समय समय पर यह अंचल अस्पताल इस तरह के कैंप का आयोजन करता रहा है, तो इस तरह के कैंपों से लोगों को, व्यापारियों के स्वास्थ्य में लाभ हो, यह मैं शुभकामनाएँ लोगों को देता हूँ। और आके इस कैंप में अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराएं। बाल योगी महंत चरणदास महाराज के नेतृत्व में हनुमान जोड़ी मंदिर धाम व युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा
हनुमान जन्मोत्सव से शुरू की गई 41 दिवसीय 2.5 कोसी परिक्रमा 37वें दिन भी जारी रही। यह दिन भारतीय सेना को समर्पित रहा। इस विशेष अवसर पर अनेक श्रद्धालुओं ने न केवल धार्मिक आस्था के साथ परिक्रमा की, बल्कि देशभक्ति की भावना से भी सरोबार नजर आए। परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह तिरंगे लहराए गए और भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम को नमन किया गया। 41 दिवसीय 2.5 कोसी परिक्रमा के 37वें दिन बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने बताया कि वृंदावन, मथुरा और बरसाना जैसे विभिन्न धार्मिक नगरी में निकाली जाने वाली कोसी परिक्रमा की तर्ज पर छोटी काशी में शुरू की गई 2.5 कोसी परिक्रमा में भी रोजाना भारी तादाद में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं तथा शहर के सभी 12 ऐतिहासिक दरवाजों सहित छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 37वें दिन यह यात्रा भारतीय सेना को समर्पित रही, जिसमें देश के सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान परिक्रमा मार्ग पर जय जवान और वंदे मातरम नारे गूंजते सुनाई दिए। महंत चरणदास महाराज ने कहा कि यह परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम भी बन चुकी है। सावन यात्रा जो 1.25 महीने से लगातार चल रही है, 1.25 महीने से हमारे जितने भी 15, 20, 21 जो लोग हैं, भाई धीरज सैनी जी, भाई दिनेश अजीत जी, भाई राजकुमार सैनी जी, भाई जितने भी हमारे साथ में, भाई विवेक जी, भाई नरेश आहूजा जी, भाई धर्मवीर भैया साहब और भाई राजेश जी, ये सभी लोग मिलकर के इस यात्रा को लगातार हम चलाए हुए हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो सम्मिलित हैं आज भी, वो लगातार इन सहयोग कर रहे हैं। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हम भिवानी की गरिमा को और बढ़ाएं, गौरव को और बढ़ाएं और भिवानी का जो भी है कुछ। हनुमान जोड़ी मंदिर में हमने कुछ साथियों ने एक निर्णय लिया था कि जिस प्रकार पुराने काल में भिवानी में छोटी काशी की परिक्रमा होती है, उस कार्य को दोबारा शुरू किया जाए। हमने महाराज जी के साथ विचार विमर्श किया कि महाराज जी, इस प्रकार हमारी योजना है कि भिवानी का जो इतिहास है वो दोबारा से लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि इतिहास के अंदर यहाँ पर परिक्रमा का वर्णन है। तो हमने महाराज जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हनुमान जोड़ी धाम से पहली बार 41 दिन की हनुमान जयंती के दिन से ये यात्रा शुरू की। 41 दिन का उद्देश्य यही था कि पूरे भिवानी के अंदर पता चल जाए कि भाई इस प्रकार की परिक्रमा पहले इतिहास में होती रही है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि 41 दिन के बाद में एक बार ये विराम है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित हो। ये जो परिक्रमा का महत्व है आने वाली पीढ़ी अभी समझे और ये अभियान अपना निरंतर जारी रहेगा। परिक्रमा 2.5 कोसी परिक्रमा हम सभी संघ के स्वयं सेवकों ने अपनी शाखा में बैठे बैठे ये ध्यान किया कि इस प्रकार की यात्रा जो भिवानी के गौरव को बढ़ा सके, जो भिवानी के इतिहास को पुनर्जागृत कर सके, ऐसी यात्रा करनी चाहिए। तो सभी मंदिरों को समाहित करते हुए एक ऐसी यात्रा का हमने मन बनाया और महाराज जी के माध्यम से, उनके सानिध्य में हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिवार के माध्यम से ये यात्रा पूरे नगर में भ्रमित करती हुई सबको एकता का संदेश, समरसता का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। महाराज जी 41 दिनों से लगे हुए हैं 2.5 कोस यात्रा के लिए, और उन्होंने जो भी मन्नत मांग रखी है, जो भी उनके मन में है शहर की सेवा के लिए, तो मैं तो कहती हूँ उनकी सारी पूरी हो। भगवान की दया से इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। ये हम भी चाहते हैं कि हम भी इनके साथ रहें। अब अगले हफ्ते मैं भी जाऊंगी साथ में। तो ये एक नेक काम है जो महाराज जी ने छेड़ रखा। महाराज जी तो करते ही रहते हैं, चरणदास जी की तो महिमा एक अलग ही है भिवानी में। गांव तिगड़ाना से वायरल एक वीडियो के अनुसार गांव के जोड़ किनारे झाड़ियों में सैकड़ों सरकारी डाक और जरूरी दस्तावेज फेंके जाने का मामला सामने आया है। दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाण पत्र, बैंक पत्र व पेंशन से जुड़ी चिट्ठियां सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कागजात शामिल थे। वीडियो वायरल होने के पश्चात अधिकारी हरकत में आए और मौका मुआयना किया। डाक अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। गांव तिगड़ाना के जोड़ किनारे बड़ी मात्रा में कागजात बिखरे पड़े थे, जिन्हें डाक कर्मचारी द्वारा ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हुए जोड़ के पास फेंक दिया गया था। यह घटना डाक कर्मचारी की लापरवाही की गंभीरता की बानगी है, क्योंकि कई ग्रामीण महीनों से अपनी डाक का इंतजार कर रहे थे, जिसमें उनके काफी अहम दस्तावेज थे, लेकिन अब पता चला है कि उन्हें कभी पहुंचाया ही नहीं गया। डाक अधीक्षक संजय कुमार ने इस मामले में कहा कि सूचना मिलते ही मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे तथा प्राथमिक जांच में पाया गया कि कुछ जरूरी कागजात झाड़ियों में फेंके गए। उन्होंने बताया कि ये कागजात
चिट्ठियां दिसंबर वर्ष 2023 से अप्रैल 2024 तक की हैं। उस समय एक MTS लड़की कार्यरत थी, फिलहाल उसका ट्रांसफर हो चुका है। उन्होंने कहा कि गांव तिरनाना के डाकखाने में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में देर शाम तक जांच सामने आ जाएगी और जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज जो है सुबह हमने कैंप लगाया हुआ था बामड़ा गांव में, और हमारे कैंप चल रहे हैं। खाता खोलो अभियान हमारा चला हुआ है भिवानी, दादरी, महंगोर, नानौर सभी जगह। उसी दौरान हमें एक फ़ोन आया और मीडिया में मैंने देखा भी, उसमें कुछ ये तिरनाना से डाक से संबंधित मामला था। तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा वहाँ पे जोड़ पे, और मैंने इंस्पेक्टर भी मेरे साथ में था। इंस्पेक्टर वहाँ पहुंचा, मैं भी गया वहाँ पे। हमने वहाँ पे जो जोड़ पे है ना, सारा जगह देखी, वहाँ कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है। एक दो झाड़ियों में चिट्ठियाँ हमें मिली। उसके बाद हम डाक में पहुँचे, डाकघर में तिरनाना। ये जो प्राइवेट फेस हमने मोटे तौर पे देखा है, ये दिसंबर 23 से लेके और अप्रैल 24 तक की डाक है उसके अंदर मोटे तौर पे। बाकी वो तो इंस्पेक्टर जांच करेगा, एक एक आर्टिकल फोटो कॉपी करेंगे, वो उसका कहाँ बुक हुई है, कब यहाँ पे आई है। और वहाँ जो डाक बांटने का कार्य है, एक MTS है लड़की, वो करती थी, अभी उसकी ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ से। अभी एक लड़का है वो कर रहा है, डाक बांटा है। एक पोस्ट में वो है SPM, एक PA है वहाँ पे। तो जो संबंधित SPM है उसके बयान अभी इंस्पेक्टर ने दिए हैं, और मैंने इस इंस्पेक्टर को भी आज शाम तक या कल सुबह तक रिपोर्ट बना दे इसकी। जो भी है दोषी उनको सस्पेंड किया जाएगा या चार्जशीट दी जाएगी, चार्जशीट तो मौके पर ही, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें। और जो डाक डिलीवरी है वो कल सुबह ही है ना, उन्हें ड्यूटी लगा दी गई। सुबह तिरनाना गाँव में उनको डाक पब्लिक को बांट दी जाएगी। पब्लिक लेने से मना करती है तो संबंधित नियमानुसार आगे भेजी जाएगी। भिवानी शहर में पानी की कमी को लेकर पूरे शहर में हाहाकार मचा है। पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर परिषद ने पानी के टैंकर भिजवाने का निर्णय लिया था, लेकिन पब्लिक हेल्थ ने नगर परिषद के पानी के टैंकर भरने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अनेकों पार्षद नगर परिषद प्रतिनिधि के साथ पब्लिक हेल्थ कार्यालय के बाहर पहुंचे और गहमा गहमी के बीच पब्लिक हेल्थ के गेट पर ताला जड़ दिया। पूरे शहर में इन दिनों पानी की भारी कमी के चलते लोग परेशान हैं। पब्लिक हेल्थ विभाग भी नगर परिषद के टैंकरों में पानी भरने से इनकार कर रहा है, जिसके बाद शहर के सभी पार्षद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह की अगुवाई में पब्लिक हेल्थ कार्यालय में पहुंच गए। नगर परिषद के टैंकर पानी लेने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग के कार्यालय पहुंचे तो वहां पर तैनात कर्मचारियों ने पानी भरने से इनकार कर दिया। नगर परिषद कर्मचारियों ने इसकी सूचना नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह से दी। उसके बाद नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि व शहर के करीबन 2 दर्जन से अधिक पार्षद पब्लिक हेल्थ के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी को जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मिली भगत करके बेच देते हैं। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि वे स्वयं 800 रुपए में पानी का टैंकर खरीद कर गए हैं। इस बात पर पार्षद बिफर गए और उन्होंने पब्लिक हेल्थ के गेट पर ताला ही जड़ दिया। भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पास पानी की कमी को लेकर जनता के फोन आते हैं। वे निःशुल्क पानी का टैंकर भेजते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ ने उनके टैंकर भरने से इनकार कर दिया, जिसका विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि पब्लिक हेल्थ के अधिकांश टैंकर खाली पड़े हैं। वे टैंकर के लिए फोन ही नहीं उठाते। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी तो पब्लिक हेल्थ की है, लेकिन नगर परिषद पानी के टैंकर पहुंचा रही है। लगता है यह बात पब्लिक हेल्थ को हजम नहीं हो पा रही है। जा रही है, हम बिल्कुल कह रहे हैं, आपके सामने आया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है, आपके पास प्रत्यक्ष साक्ष्य आपके सामने है। और उल्टा ये अधिकारी पब्लिक हेल्थ के ये कह रहे हैं कि नगर पर कोई भी है ना, आपके नगर परिषद के है ना, पानी मिसयूज होता है। पानी मिसयूज ये हो सकता है भाई, किसी ने पानी भरते वक्त 1-2 लीटर पानी नीचे बिखेर दिया तो ये तो थोड़ा बहुत मिसयूज हो सकता है, लेकिन पैसे लेकर ये बेचते हैं और टैंकरों में पानी डालना नगर परिषद की टैंकरों में बंद कर दिया। ये कौन सी भाई दादागिरी होगी पब्लिक हेल्थ की? तो आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं होती है, आप लोग यहाँ आए भी हो। अरे छोड़ो, ये सुनवाई ना करें हमें से, चलो को हमने भूल चुके इन बातों को, हम उस लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अरे हमारे टैंकरों पानी तो दो ताकि हम जनता के पहुंचा सकें, हम तो यही तो मांग रहे हैं। हमने कौन सी टैंकर या तेल मांग लिया इनसे, कौन से पैसे मांग लिए इनसे? हम यही तो कह रहे हैं, साधन हमारे, टैंकर हमारे, जनता के बीच हम पानी लेके जा रहे हैं। अब वो पानी तो दे दो कम से कम। हम बाहर से पानी भर ले, लेकिन बाहर का पानी, ज़मीन का पानी खारा होता है, कहीं दिक्कत कर देता है। आप स्वच्छ पानी देने का भी काम नहीं कर रहे। चलो ठीक है, हम समस्या समझते हैं कि भी हाँ टैंकों में पानी नहीं है। अरे तो अब
800 रुपये में पानी टैंकर भेजने के लिए आपके पास पानी है। हमारे नगर परिषद के जो टैंकर हैं जो जनता के बीच जाते हैं, निःशुल्क सेवा जो हम करते हैं। और आपको विशेष तौर बताऊं मैं, नगर परिषद ने टैंकरों के लिए कोई भी टेंडर नहीं कर रखा कि भी नगर परिषद भुगतान करती हो। सरकारी एक पैसा नहीं लगाते हम इस टैंकरों के लिए। हम तो अपने स्तर पर कबाड़ से जुगाड़ करके, कबाड़ जो पड़ा था उसको जुगाड़ में हमने बदला, ताकि जनता के बीच हमें पता है कि ये वाटर क्राइसिस है इस समय। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब हम पब्लिक हेल्थ निर्भर रही ना, तो 4 दिन हो गए फ़ोन में दिखाता हूँ कि इनके अधिकारियों के पास मैसेज किए हुए कि टैंकर भेज दो, एक टैंकर भी नहीं पहुँचता इनका। और ऊपर से बात करते कि अभी हम तो विधायक जी से कहने से भेज देते हैं, हम तो चेयरमैन साहब कहने से, MP साहब कहने भेज देते हैं। तो मैं बताता हूँ कि इनके कहने से भी माननीय विधायक जी, MP साहब भी कहते हैं ना, अगर 10-20 टैंकर कहते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 पहुँचते हैं। ये 10% भी जब आप इन लोगों के लिए सुनने आप चले 800 रुपये पे, 1000 रुपये पे, तो काला धंधा ने चला रखा है ना। और पानी बंद कर दिया उल्टा हमारा जो जन सेवा कर रहे हैं। गोठवाल पार्षद वार्ड नंबर 19 से लाइन पार्षद से हूँ। लाइन पार्षद सर कम से कम 40 से 50 हज़ार की आबादी है। यहाँ जो जेई था, पहला कुणाल जेई था, 3 बूस्टर हैं टोटल। 60 हज़ार की आबादी में 3 बूस्टर हैं। हर साल 2-3 महीने मेरे को बहुत समस्या आती है। आखिरी में हार के हमने, हमारे सांसद DP बद्स जी बने थे 2 साल पहले, हमें उनको निमंत्रण दिया। उन्होंने मेरे को 1 टैंकर दिया अपने कोष से। वो टैंकर की तो दे दिया, हमें ट्रैक्टर नहीं मिला। तो हमने कैसे जैसे व्यवस्था कर लेते हैं ट्रैक्टर वाले से, भाई जो भी कुछ बनेगा हम तेरे को देंगे। अब वो पानी भरते थे, यहाँ पानी भरते थे तो 1 हफ्ता हो गया उन्होंने पानी के लिए भी मना कर दिया है पब्लिक हेल्थ के एक्शन SC ने। तो सोच रहे थे भाई पानी भरें, जैसे लाइन पार क्षेत्र में कहीं तो पानी चाहिए। अब जेई से बात होती है रोज़, जेई बोलता है कि भाई साहब वहाँ ट्रैक्टर आने के लिए ठेकेदार मना करता है, लाइन पार क्षेत्र जाएंगे तो 5 किलोमीटर पड़ता है पब्लिक हेल्थ से। तो पूरे इस गर्मी सीजन में एक भी टैंकर यदि मेरे को दिखा दे कि लाइन पार क्षेत्र, हाहाकार इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है कि 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आता लाइन पार क्षेत्र में। 5-5 दिन लोग परेशान रहते हैं। हर रोज़ हम चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाते हैं, पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और अब चलते चलते मोदी सरकार के आने के बाद भारत का शस्त्र भंडार लबालब अस्त्र शस्त्र से भर गया है। हैंगर में नए युद्धक विमान भारत की शान बढ़ा रहे हैं। हमारी सेनाओं की शक्ति देखकर पूरी दुनिया को यकीन हो गया है कि अब भारत को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हमारी सेनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल हमारा लक्ष्य पहलगाम का बदला लेना था, जिसे पूरी तरह हासिल कर लिया गया है। POK लेना अभी हमारे लक्ष्य में शामिल नहीं था। हालांकि सरकार ने कहा है कि अब जब पाकिस्तान से कोई आगे बातचीत होगी तो सबसे पहले POK पर ही होगी। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन का एक भी विमान भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया, ना ही कोई मिसाइल या ड्रोन भारत में कोई नुकसान कर पाई। हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौट आए। युद्ध विराम के बाद देशवासियों के मन में अनेक शंकाएं थी, जो तीनों सेनाओं की साझा कार्रवाई के बाद अब समाप्त हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व की सर्वोच्च सेनाओं में से एक भारतीय सेना की वीरता को हम सल्यूट करते हैं। मात्र 72 घंटों में दुश्मन के दांत खट्टे कर इंडियन आर्मी ने देशवासियों की छाती को फुलाकर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में शहबाज शरीफ और मुनीर की जोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवरों को देख लिया होगा, और उनके तेवर अभी भी वैसे ही हैं जो उन्होंने दिखा दिए हैं। भले ही हमारे विपक्ष के मन में संघर्ष विराम को लेकर कोई शंका हो, लेकिन जब देश पर कोई संकट आएगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। अब अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर गोली चलाई तो हमारा गोला चलेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय समाज सेवा दल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन, 25 लोगों ने किया रक्तदान। व्यापारी वर्ग के लिए अंचल अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बन चुकी है 2.5 कोसी परिक्रमा, कहा महंत चरणदास महाराज ने। डाक कर्मचारी की लापरवाही, जोहड़ किनारे झाड़ियों में फेंकी डाक। पानी सप्लाई को ले पार्षद हुए आपे से बाहर, पब्लिक हेल्थ के गेट पर जड़ा ताला। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।